ये बात कुछ उस समय की है जब मैंने उसे पहली दफा देखा था। वो दिन मेरे लिए बेहद खास था और बेहद बेकार भी। खास इसलिए क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, और बेकार इसलिए क्योंकि उस दिन मेरे फाइनल एग्जाम्स की शुरुआत थी। मगर फिर भी हाथ में 5 वाली मंच का एक बॉक्स लेकर मैं पहुंच गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने सारे क्लासमेट्स को चॉकलेट बांटने और उनसे हैप्पी बर्थडे वाली विशेस लेने। उसी दौरान मेरी नजर पड़ी उस पर। ना जाने क्यों हुआ, कैसे हुआ, जाने में या अनजाने में मैंने उसे एक की जगह 2 चॉकलेट दे दी। फिर क्या था, दोस्त इतने कमीने कि उस दिन से उन्होंने उसे अपनी भाभी ही मान ली। ये सिलसिला कुछ सालों के लिए वहीं थम सा गया और सभी लड़कियों को अपना क्रश बताने वाला वो बचपना भी गुजर गया। एक समय आया जब नई नई दोस्ती मेरी फेसबुक से हुई। वैसे तो लड़कियों से बातें करने में जितना शर्मिला था, उतना ही बेझिझक होकर उनसे मैं चैटिंग में बातें कर लिया करता था। धीरे धीरे सारे दोस्त जुड़ने लगे थे और एक दिन वो भी। हालांकि हम इससे पहले बिल्कुल अनजान थे, मगर बातें बढ़ी और फिर इस कदर बढ़ी कि उसके लिए उसके परफेक्ट मैच में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये भी अब मैं डिसाइड करने लगा था। हाँ, हमने अब एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड का दर्जा जो दे दिया था। मगर वो दोस्ती कभी मोहब्बत में भी तब्दील हो सकती है, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था और ना ही उसे। मगर हाँ, अब वो मुझे बेहद अच्छी लगने लगी थी। अब मैं उसे पल भर के लिए भी देख लिया करता तो मानो मेरा पूरा दिन सफल सा हो जाया करता था। और जिस दिन वो ना दिखे तो उस दिन ऐसा लगता काश मैं सूरज को ढलने से रोक सकता और कहता ठहरो, मुझे अभी उसे देखना बाकी है। और एक दिन मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे उसे बता देना चाहिए कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। और वो तैयारी करने के लिए मैंने उस रात इतनी तैयारी की जितनी शायद मैंने किसी काम के एक रात पहले की। और अगले ही दिन मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसे बता ही डाला कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैंने उसे बता डाला कि तुम्हारे आगे मुझे चांद भी फीका सा पड़ने लगा है। मैंने उसे बता डाला कि जिस दिन तुमसे बातें नहीं होती मेरा वो दिन ढल तो जाता है मगर मुकम्मल नहीं होता। और मैं जितनी दफा उसे ये बताने की कोशिश करता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, वो उतनी बार हंस के टाल दिया करती थी। हालांकि अब तक उसका जवाब मुझे मिला नहीं था, मगर सिर्फ इजहार कर देने से मुझे इतनी खुशी मिल गई थी मानो उसके जवाब में मुझे हाँ ही मिल गया हो। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसने मुझे वो कह ही दिया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाँ, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी खुशियां अब दुगनी हो गई थी। सिर्फ एक शख्स के ही मिलने से मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट में शामिल भी नहीं था। मगर वो सारी खुशियां मेरे जीवन में कुछ पल भर के लिए ही आई थी, इसकी मुझे खबर भी नहीं थी। उससे मिलने की, उससे बातें करने की मेरी सारी कोशिशें अब नाकाम होने लगी थी। मगर मैंने सोच रखा था कि अब अगर उससे मुलाकात हुई तो मैं उससे पूछूंगा क्या भूल गई तुम वो दिन जिस दिन हमारी बातें नहीं हुआ करती थी तो कैसे तुम बेचैन थी हो जाया करती थी। क्या भूल गई तुम वो इजहार जो मैंने तुम्हें सड़क के बगल में किया था और कैसे तुमने शर्मा के अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया था। और क्या तुम भूल गई वो हमारी सारी चुनिंदा मुलाकातें जो तुम्हारे कहने पर मैंने आज भी दुनिया से महफूज रखी है। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता गया। अब वो दिन आ ही गया था जो मेरे स्कूल का आखिरी दिन था। मगर मुझे क्या पता था ये दिन मेरे स्कूल का आखिरी दिन और उससे आखिरी मुलाकात के नाम से मेरी जिंदगी की किताब में दर्ज होने वाली थी। स्कूल से हमेशा के लिए जाने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया था और उससे मिलने की, उससे बातें करने की सारी उम्मीदों का बेरहमी से कत्ल हो चुका था। हाथ में एक सूटकेस जिसमें मेरी जरूरत की सारी चीजें और पीठ में एक बैग जिसमें स्कूल की वो सारी खट्टी मीठी यादें मैं संजोकर निकलने लगा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आंखें नम थी मगर वो टूटी हुई उम्मीद एक दफा फिर से जाग उठी थी। मैं पलटा और नजदीक गया। उससे बिना कुछ डांटे या उससे पूछे कि तुमने मुझे ऐसे बुलाने के लिए आखिरी पल ही क्यों चुना। मैंने उसका हाल पूछा। ना मैंने पूछा ना उसने बताया, मगर वक्त ने मेरी सारी गलतफहमी को दूर कर दिया। क्योंकि हाँ, वो हमारी आखिरी मुलाकात